नलायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। बेटा आज वाली क्लास में अपने को करना क्या है जरा वो देखते हैं सर। आओ, मैं आपको कल ना एक चीज बताते समय हल्का सा मिस्टेक कर गया था सर, एग्जाम्पल लिखने में। याद करो, मैंने आपको कल ये बताया था कि आपके एग्जाम का जो फेज है वो इस तरीके से है कि वो आपको एग्जाम में रिसिट एंड पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन देके आपसे पूछेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना दो। सेकंड वो आपसे पूछ सकता है, वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे, फिर बोले आप उसको रिसिट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बना के दो। डन। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया था 9, नहीं सर गलत लिख दिया था मैंने। ये दोनों एग्जाम्पल है 8 और 9। ये वाला इसका एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? 10। इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे और अपने को आ जाएगा। बेटा सब ठीक है ना? हंस नहीं रहा आज तू? हंस दिया बेटा, दिख गए दांत, मुझे लगा दांत नहीं है बेचारे के। आओ सर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर, देखिए आओ। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, इसको डाउनलोड कर लो ना। हाँ जी सर, इसको डाउनलोड कर लो फिर सही चलता है। हाँ, उसके बाद ना मैं फिर डाउनलोड करके इसको सही चला पाता हूँ। कल की क्लास में डाउनलोड कर लिया था ना? हाँ जी साहब ने कर लिया था कल। ओपन विथ आओ सर, आप सब अपनी स्क्रीन पे देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्या है क्वेश्चन? द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द, क्या हो गया? फॉर द यूथ क्लब। ओ तरीके, ये किसका क्लब है बेटा? यूथ का। आप सब क्या हो? यूथ। ये आपका क्लब है बेटा। अब आप देखना आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है और इस क्लब में वो चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा। यूथ क्लब फॉर द ईयर 2020 इज एज फॉलोज। मेरा भी क्लब है बेटा, मैं भी यूथ में ही आता हूँ, मैं भी यूथ में आता हूँ। आगे देखते हैं सर। सर ये इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने नीचे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए बेटा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दो पार्ट में दिया बेटा, एक बार यहाँ दिया, एक बार यहाँ पे अलग से दिया, फिर यहाँ पे अलग से दिया। उसके बाद वो नीचे क्या कहते हैं, ओ तरीके, फिर सर यहाँ पे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बनाने के लिए क्या बोल रहा है, क्या रहा, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बना देंगे यार। उसके बाद क्या कहता है, बैलेंस शीट बना दो। दोनों चीजें बना देंगे बेटा, ठीक बना देंगे। आओ सर, लेकिन अब आपको मेरे से एक बच्चे ने कल मैसेज में पूछा था, सर क्या ये जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाएं? अरे देखो सुनो, अगर आपको करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आपको चाहिए होता है कैपिटल फंड। अब वो कैपिटल फंड निकलता है किससे? पिछले साल की बैलेंस शीट से। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ रहेगा तो नहीं बनाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें उन्होंने कैपिटल फंड दिया ही नहीं था, तो कहां से बनेगा? ठीक, चलो सर आओ बनाओ सर मेरे साथ फॉर्मेट बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ जनाब फॉर्मेट। मिलने जा रहे हो? मिलने किससे? क्या हो गया? अब बता नहीं रहे हो किससे मिलने जा रहे हो? चलो सर देखते हैं सर, ये इस पहले वाले का क्या नाम होगा दोस्त? अरे पहले वाले का क्या नाम है?
रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये कौन सी बैलेंस शीट है? तुमने बनाने कब के लिए बोला यार? 2020 के लिए। तो ये वाली बैलेंस शीट कौन सी होगी? एज एट डेटेड 31 मार्च 2019। ये वाली कौन सी बैलेंस शीट होगी? बैलेंस शीट एज एट डेटेड 31 मार्च है। ओहो, काट लो बेटा, दिसंबर लिख लो। डन। चलें सर, हो गया। आओ अब सर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले इसको नोट करो, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो बेटा। मेरे एक सवाल का जवाब दे देना दोस्त, बच्चे मुझे एक सवाल का जवाब दे देना बेटा। मान लिया अगर मेरा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ था 1000, हमें इसमें 4 चीजें करनी होती है ना। वो 4 चीजें क्या थी? ऐड, माइनस, माइनस, ऐड। ऐड क्या करना होता था? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस, क्या बात है। अगला प्रीपेड, यही ना। मान लेते हैं ये था 200, ये था 300, ये था 400, ये था 500। आंसर बोलो कितना आएगा? हाँ, 1000 ही आ रहा है? नहीं प्लीज यार ठीक से बताओ। अच्छा 1000 ही आ रहा है क्या? ये जो 1000 आया है ये कौन सा सब्सक्रिप्शन आया? ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? सर वो सब्सक्रिप्शन जो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बोलो समझ आया? सर अभी तक हम लोग क्या कहते थे, हमें क्वेश्चन में ये गिवन होता था, हमें ये गिवन होता था ना रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 जाके देखो ना सर, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट का सब्सक्रिप्शन गिवन होता था। अपन उसके साथ 4 चीजें करते थे, हम कहाँ आ जाते थे? सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर वाला। लेकिन अगर अब मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला दिया हुआ रहेगा, ये मान लिया ये वाला 1000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर ये जो प्लस माइनस माइनस प्लस किया हुआ था, अभी क्या करेंगे? माइनस प्लस प्लस माइनस। कमाल की बात है, अब ये वाला आंसर आना चाहिए। देखते हैं सर, ये 200 आपने ऐड किया था, अभी माइनस करो। 300 माइनस किया था, ऐड करो। 400 माइनस किया था, ऐड करो। 500 ऐड किया था, माइनस करो। देखना आंसर वापस आ रहा 1000। बोलो सर समझ में आया? अब बेटा मैं वही काम तो कर रहा हूं। पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे, अब इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने जा रहे हैं, तो उल्टा कर देंगे सर। डन। आ जाओ सर, अब आ जाते हैं सर अपने क्वेश्चन में जो अपने को करना है। आगे सर क्वेश्चन में सर एज यूजुअल मैंने आपको सबसे पहले बोला है कि आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या करना होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर आओ इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन करवा दो। देखो सर, दिस अकाउंट हैड प्रिपेयर्ड आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कहते हैं आप अकाउंट बनाना, लेकिन इन एडजस्टमेंट्स के बाद। मैंने बोला एडजस्टमेंट बताओ। पहला कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है लेकिन प्रीवियस ईयर का, सब्सक्रिप्शन एडवांस है प्रीवियस ईयर का, सब्सक्रिप्शन एडवांस है करंट ईयर का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का। ओ तरीके। और यहां पे जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है क्या सब्सक्रिप्शन? हाँ दिया हुआ है। ये किसका सब्सक्रिप्शन है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला। अपने को कौन सा वाला निकालना है? रिसीट एंड पेमेंट का। सर रिसीट एंड पेमेंट में कहां पे आएगा सब्सक्रिप्शन? रिसीट साइड आएगा। ये होती है बेटा रिसीट साइड। यहां पे लिखो 2 सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 7500। अब यहां पे वो उल्टा लग जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। समझ में आया क्या? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड प्रीपेड, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। कितना कितना फिगर है? जरा फिगर लिख दो सर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 750 माइनस होगा। सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 600। सर वो अब ऐड होगा। करंट ईयर का प्रीपेड कितना है सर? करंट ईयर का प्रीपेड 270। सर वो ऐड होगा।
सर प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना, प्रीवियस ईयर का एडवांस 450 माइनस होगा। बोलो जनाब समझ आया, जाने दिया, आंसर बताओ कितना आ रहा है, फिर आंसर बताओ कितना आ रहा है। कैलसी नहीं लेके बैठे बेटा, जीवन में क्या करेंगे अपन, कितना दोस्त, 7170 लिखो। जनाब समझ आया, हाँ जी सर पक्का पक्का समझ में आया, समझो ना दोस्त, लिख दिया। अब हाँ नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, हाँ चलो सर। अब मुझे बताओ सर, बैलेंस शीट में आएगा क्या सब्सक्रिप्शन कहीं पे, आएगा ना सर। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, आई मीन करंट ईयर वाला करंट ईयर की बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अब सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, यहां लिखो सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 750। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है दोस्त, कितना है बोलो, 600। सर प्रीपेड करंट ईयर का कितना है, लिख दो बेटा यहां पे, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 270। सर प्रीवियस ईयर का 450, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 450। चलो बेटा जल्दी से इतना नोट करो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया। चलो सर आगे चलते हैं बेटा। अभी देखो मैंने अपने वॉइस नोट में भी ये वाली बात बोली है, अभी आप मुझे बहुत सीरियस लगे तो मैं भी आपके साथ बहुत सीरियस हूँ, जहां आपने कमी करी बेटा फिर मैं भी कमी कर दूंगा। डन। चलो सर ये वाला सर समझ में आ गया सर, अगला वाला दिखा दो, अगला वाला देखो सर। अच्छा यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन को टिक कर दूं क्या, हो गया ना, मैंने सर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को टिक कर दिया। डन। आप जब एग्जाम में बैठो, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले तो आप भी टिक कर लेना, बिना ये सोचे कि टीचर क्या बोलेगा, अरे टिक ही तो लगाया, लिखा थोड़ी ना कुछ, इतना अलाउड है। आओ सर आगे, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2020, दोनों दिया, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग भी दिया और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग भी दिया। कितना कितना, 400 और 450। अब मुझे एक बात बताना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग का क्या करते थे, करंट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग को ऐड और प्रीवियस वाली आउटस्टैंडिंग को यहां पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। आओ सर लिखो यहाँ पे, यहाँ पेमेंट यहाँ होती है, यहाँ पे लिखो बेटा बाय सैलरी। कितनी है सैलरी, क्वेश्चन में जाके देखो दोस्त, सर क्वेश्चन में सैलरी है 4750, 4750। मैं इसमें माइनस और ऐड कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर वाला माइनस, देखो सर करंट ईयर का कितना, इन्होंने कौन कौन सा बोला, बोला बिगनिंग में भी एंड में भी, 450 क्लोजिंग वाला है सर, तो 450 माइनस और 400 ऐड। बोलो सर आंसर कितना है, 4700। बोलो जनाब समझ आया क्या, हाँ जी सर पक्का पक्का समझ में आया। आगे देखो सर, जनरल, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। अरे सर इसको पढ़ के तो हल्का सा भी समझ नहीं आ रहा, ये प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है या इस साल का प्रीपेड है, कब का है, करंट ईयर का। क्वेश्चन साइलेंट तो क्या मानेंगे, करंट ईयर का। कहां इंक्लूडेड है, जनरल एक्सपेंसेस में। क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस कहां है दोस्त, ये रहा जनरल एक्सपेंसेस 500 का, लिखो सर बाय जनरल एक्सपेंस 500 का। अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग प्रीपेड को क्या करते थे, माइ उठा के बहुत दूर बेटा, क्या करते थे माइनस, यहां क्या करेंगे ऐड। याद रखोगे भूल जाओगे, प्रीपेड करंट ईयर 60 का कितना हो गया 560। डन। अगला सर, ऑडिट फी 2020 इज येट अनपेड। अरे यार ड्यूरिंग 2020 ऑडिट फी दो ऑफ 19 वॉज पेड अमाउंटिंग टू ₹200। नहीं आ रहा मुझे समझ, नहीं मुझे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया। आप क्रैक करना, आप क्रैक करो। सर यहाँ पे कहीं ऑडिट फीस दी हुई है क्या, क्वेश्चन में ऑडिट फीस दी हुई है 250 और ये वाली लाइन लिखी हुई है, जरा क्रैक करना क्या कहना चाह रहा, मेरे तो पल्ले से बाहर है, मेरे पल्ले से बाहर है। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग दिमाग
लगाओ 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 लगाओ, दिमाग लगाओ। मेरे पल्ले से बाहर है। मेरे पल्ले से ये बाहर है। अब सबसे पहले समझना बेटा मेरी पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो ऑडिट फीस आई होगी वो कौन सी ऑडिट फीस है? जो हमने दी है वो, या जो हमें देनी चाहिए वो? जो हमें देनी चाहिए, कब के लिए? 2020 के लिए जो मुझे देनी चाहिए, इसमें वो वाली आई होगी। डन, पहली बात क्लियर। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि तुमने तो 2020 में ऑडिट फीस दी ही नहीं है। गॉट इट? मतलब ये जो 250 है ये पूरा का पूरा क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये पूरा का पूरा क्या? आउटस्टैंडिंग। तुम बोल रहे हो देनी चाहिए, तुमने इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, बट तुमने 2020 में दिया ही नहीं है, मतलब रिसीट एंड पेमेंट में ये 250 रुपए आए ही नहीं है। पक्की बात। दूसरी बात, कहते हैं कि 2020 में हमने दी है। मैं कहा पागल, पहले खुद कह दो नहीं दिए, पहले खुद कह दो नहीं दिए। अब तुम कहते हो कि ड्यूरिंग 2020 हमने फीस पे की है। कितनी? 200। लेकिन कब के लिए? कब के लिए? पिछले साल के 2019 के लिए। ओके, इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट में बस 200 रुपए आए होंगे, वो भी कब के लिए? पिछले साल वाले। मतलब तुम पिछले साल वाला इस साल क्यों पे कर रहे हो जनाब? क्योंकि वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा। ओ तरीके से मजा आ गया सर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो आउटस्टैंडिंग है। एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, सर ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है, और ये 200 क्या है? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। समझ में आएगा? प्रेजेंटेशन कैसे काम करेगी? सर प्रेजेंटेशन कहती है कि आप यहां पे लिख दो बाय ऑडिट फीस। कितनी आ रही है उसमें? 250 रुपए आ रही है इनकम एक्सपेंडिचर में लिखी हुई। लेकिन मुझे इसके साथ दो चीजें करनी है। दो चीजें कौन सी बेटा? हम आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? प्लस, करंट वाले को प्लस, प्रीवियस वाले को माइनस। यहां उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस एंड प्लस। बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है दोस्त, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 250, और प्रीवियस ईयर का कितना है दोस्त? 200। तो बाहर निकल के आंसर कितना आएगा? बोलो, समझ आया? अब मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, जो मैंने आपको समझाया अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मां कसम 15 मिनट बाद आप अपना दिमाग खुजाओगे ये कैसे आया। लेकिन अगर 4 बार इसको कर लोगे फिर आपको कोई नहीं हिला पाएगा। मैडम समझ में आया? मैडम का भी दिमाग खराब हो गया। चलो ये मैंने रिकॉर्ड किया है, वीडियो अपलोड होगी, वहां पे देखना बेटा। आओ चलो आगे चलते हैं। धानिया मैडम समझ आया? वेरी गुड। धानिया मैडम ये सब बच्चों का खेल है, मेरे साथ मत खेला करो, ठीक है बेटा? ये सियासी खेल मैं आपके साथ नहीं खेला करूंगा। आगे आ जाते हैं सर, आगे देखना सर। सर ये आपने सैलरी की आउटस्टैंडिंग को तो कहीं लिखा ही नहीं। अरे लिख दो ना यार, यहां लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का कितना? 450। आउटस्टैंडिंग सैलरी कब का सर? प्रीवियस ईयर का कितना? 400। अच्छा उसके बाद सर जनरल एक्सपेंसेस का प्रीपेड था करंट ईयर का, लिख दो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 60। सर उसके बाद आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऑडिट फीस है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना? 250। और यहां पे था सर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना? 200। बोलो जनाब समझ आ रहा है? जाने दे रहे हो? सर सब समझ में आ रहा है, पर बेटा आपको रिवीजन करने की जरूरत है। बेटा रिवीजन करने की जरूरत है बहुत अच्छे। चलो बेटा आगे चले क्या? आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं बेटा। थोड़ा सा ना लक्ष्मी नगर से पैटर्न अलग हो जाता है बेटा। लक्ष्मी नगर में जो पढ़ाते हो, मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेता, वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहो, कोई सवाल मत पूछो, कुछ मत पूछो, मुझे दिमाग खराब मत करो। मैं आऊँ 2 घंटा पढ़ाऊँ और उसके बाद घर चले जाऊँ, फिर अगले 2 घंटे के लिए आऊँ अगले दिन। यहाँ बेटा हम खुद का ही दिमाग खराब कर रहे होते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक एक बच्चे को देख भी रहे होते हैं, उसके बाद बोल भी रहे होते हैं बेटा घर जाना, सवाल ना समझ में आए तो कॉल कर लेना। और बच्चा इतना स्मार्ट 2 बजे रात को कॉल करके पूछता सर आप सोए तो नहीं? क्यों सोएगा सर? क्यों सोएगा सर? सर के पास काम नहीं है कि सो जाएगा? वो बैठा है तुम्हारे इंतजार में कि तुम सवाल पूछो और फिर वो जवाब दे। चलो बेटा आओ। अच्छा बेटा अब क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है ना दोस्त? हाँ कह रही आती, कहती मैंने पंजाबी भी आती है बेटा, मैं बस इंग्लिश में पूछूंगा बेटा, ठीक?
आओ, क्या? द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ग्राउंड वैल्यूड 10,000। बताओ इसको कहां लिखूं? क्लब के पास 10,000 रुपए का एक फ्री होल्ड लीज प्रॉपर्टी है, ग्राउंड है, कहां लिखे वो इसको? बैलेंस शीट में। क्या ये बैलेंस शीट में? जैसे मुझे पता नहीं है कि दो बैलेंस शीट है यहाँ पे। मैडम स्मार्ट बंद बताओ, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्या ये क्लोजिंग में लिखो? क्लोजिंग। ओ वाह, कहां लिखा? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। बेटा क्या कह रहा है? क्लब ने ओन किया। क्या किया? क्लब ने ओन किया है। परचेज किया है क्या? नहीं, ओन किया मतलब साल के बीच में परचेज नहीं किया, पहले से होगा क्लब के पास, पहले से होगा। पहले से होगा तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में लिखो सर, लिखो सर ओपनिंग में बेटा फ्री होल्ड ग्राउंड। फ्री होल्ड ग्राउंड कितने का दोस्त? 10,000 का। वहां से ग्राउंड 10,000 में ग्राउंड आ गया इनके पास। आगे चलते हैं। अब अगला देखना सर, द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्लब के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 1 जनवरी 2020 को, मतलब ओपनिंग डेट में कितने का था? 2600 का। वो भी लिख देता हूं सर ओपनिंग में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600 का। लिखो लिखो, लिखा है दोस्त? कह रहा हाँ ये सब मैं पहले लिख चुका हूं। अगला लिखा एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 20। मैं कहा तुम ही होशियार हो, मतलब अभी अभी मेरे पास ये कितने का है? 2600 का। और उसके बाद पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगने के बाद साल के एंड में जो बचा है इक्विपमेंट वो 2700 का हो गया। मैं कहा अच्छा जी, हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू कम होती है, तुम्हारा कौन सा डेप्रिसिएशन है जो बढ़ गया? तो बेटा मुझे यहाँ पे एक चीज की बदबू आ रही है। किस चीज की? माइट बी पॉसिबल डूइंग द, माइट पॉसिबल क्या, एक्चुअली में उन्होंने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा। सर तो ये कहां पता चलेगा? सर ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? आओ बताता हूं कैसे पता चलेगा। सर क्योंकि तुमने बोला डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन कहां लगता है? रिसीट एंड पेमेंट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देखो क्वेश्चन में इसका मतलब कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होगा। है क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन? है जी सर। कितना है डेप्रिसिएशन? सर 300 का डेप्रिसिएशन है। अब सुनते हैं ध्यान से सर, अब ना जल्दी से आओ वर्किंग नोट में मेरे साथ एक अकाउंट बना लो। आओ लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 में मैं बना रहा हूं, किसका अकाउंट बनाना था हमें? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। बेटा मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना रहा हूं। मैं बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना रहा हूं। अरे इधर देखो, इधर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आपके पास ओपनिंग कितने का था दोस्त? यहां लिखो टू बैलेंस बीडी कितने का था? 2600 का था। कितने का? 2600 का। लेकिन अब ये क्लोजिंग डेट में बैलेंस सीडी कितने का है? 2700 का। कितने का दोस्त? 7। मैडम एक बार अगर मैंने आपको आपस में बात करते देखा, बेटा बात करने का मेरा भी बहुत मन करता है, मेरे भी दोस्त अंदर बैठे हैं, मेरे भी दोस्त अंदर बैठे हैं। बेटा मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो, जिसको नहीं पढ़ना वो अपने घर जाओ। मैंने बोला है क्या तुमको? बोला यहाँ पे आके बैठ के पढ़ो? मैंने बिल्कुल नहीं बोला बेटा, जिसको पढ़ना बस वही आओ, जिसको पढ़ना बस वही आओ, बाकी मत आओ बेटा, मुझे कोई शौक नहीं है। आओ बेटा। ओपनिंग था मेरा 2600 का, क्लोजिंग है बेटा मेरा 2700 का। तुमने क्वेश्चन में बोला कि तुमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया दोस्त? 300 का डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है तुमने। डेप्रिसिएशन कहां लगता है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अरे आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर भी पढ़ के आए हो जहां पे आपने मशीनरी अकाउंट बनाया। सर डेप्रिसिएशन कहां लगता है? क्रेडिट साइड। मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 300। तो कायदे से इधर का टोटल कितना आना चाहिए? 3000। और इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए? 3000। बट इधर आ कितना आया बेटा? 2600। मतलब 400 का क्या है? परचेज। वेरी गुड, 400 का है बेटा परचेज टू बैंक अकाउंट। लेकिन सर परचेज कहां पे होती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। मतलब 400 रुपया मेरा गया है, 400 रुपया मेरा गया है। आओ सर इसको पहले बनाओ। बन गया क्या? अगर बन गया तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा पेमेंट साइड में लिख दो बाय, बाय क्या लिखेंगे? बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड 400 का। बोलो समझ आया कि जाने दिया? नालायक बच्चे समझ आया जाने दिया? अरे बोलो ना हाँ या ना। नहीं आया? कह रही हाँ, कह रही आया ना आया हो, लेकिन हाँ बोलूंगी मैं। चलो आगे, आगे चलते हैं सर, आगे चलते सर। यहां तक भी हो गया। ओहो सर हम लोग बहुत लास्ट में आ गए। आगे देखो, इन 2019
द क्लब हैज रेज अ बैंक लोन, कितने का? अच्छा पिछले साल बैंक ने लोन लिया था, कितने का? 2000 का। तो भाई बैंक के पास लोन आ रहा होगा, यहां पे लिख देते बैंक लोन, बैंक लोन 2000 का। डन। मैडम समझ रहे हो मेरी बात? क्या क्या ये? हाँ समझती तो हूँ थोड़ा थोड़ा। बैंक के पास 2 लाख का लोन था। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2020, मतलब तुमने 2020 में इसकी पेमेंट नहीं की है, तो जैसे ये लोन यहां पे खड़ा है वो लोन यहां पे भी आ जाएगा, बैंक लोन 2000। बोले बात समझ में आई नहीं आई? हाँ आई आई। कनिका मैडम समझ में आई है क्या? कनिका मैडम कही मुझे क्या समझ में आएगा सर, ना पहली देखी ना दूसरी देखी। अगला, उसके बाद बेटा ऑन 31 दिसंबर 2020 कैश इन हैंड कितना था? ये क्लोजिंग कैश की बात कर रहा है, ओपनिंग कैश की? सर क्लोजिंग कैश यहां पे आएगा बाय, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं बेटा, यहां पे लिख देता हूं बाय बैलेंस सीडी, कितना? 1600। बोलो क्या मैंने सारी एडिशन इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी? अरे बोलो ना हाँ। हाँ जी सर, आपने सारी एडिशन इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी। अगर मैंने सारी एडिशन इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी तो अब क्या करना होगा? अब मुझे क्वेश्चन में आके देखना है, जो जो चीजें बची हैं उसको लिख देते हैं। आओ से, क्या सैलरी हो गया? हो गया। जनरल एक्सपेंस हो गया? हो गया। ऑडिट फीस हो गई? हो गई। क्या सेक्रेटरी का ऑनरेरियम हुआ? नहीं सर, लिखो बाय ऑनरेरियम। वहां पे भी आएगा बेटा, बैलेंस शीट में भी आएगा। लो कैश 1600, यहां पे भी आएगा, वहां पे भी आएगा। आओ सर, वो लास्ट में कराने वाला था। चलो सर, सेक्रेटरी का ऑनरेरियम हो गया। सर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितना? 450। स्टेशनरी और प्रिंटिंग कितना? 450। लिखो 450 बाय स्टेशनरी। अगला सर, उसके बाद है एनुअल डिनर, कितने का है? 1500 का एनुअल डिनर है। वाह, बाय डिनर 1500। नेक्स्ट बेटा इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, तुमने कुछ बोला नहीं था तो मैं ऐसे लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट, कितने का था? 150 का, 150 का। और क्या रिसीट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन आता है? नहीं आता सर, डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कर चुके, यहां नहीं करेंगे सर। आओ सर, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो गया? हो गया। एंट्रेंस फीस लिख दो दोस्त, आपके लिए रिसीव है। टू एंट्रेंस फीस कितना है दोस्त? 250। बेटा मैंने यहां लिख दिया 250 दोस्त। उसके बाद क्या? कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, ओ तेरी के, टू कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर। कितने कंट्रीब्यूशन आया था? 1000 का। गरीब लोग जीवन में गरीब ही रहना। अगला सर, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट, स्पोर्ट्स मीट रिसीट 750। टू स्पोर्ट मीट रिसीट कितना? कितना था? 750। सर सारी चीजें हो गई, कुछ रहती है? अरे सारी चीजें हो गई, कुछ रहती है? रहती है ना बेटा। देखो जो आपका ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस था 10,000 का, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला? नहीं बोला, मतलब इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा। जैसे पिछले साल ये मेरे पास 10,000 का था, इस साल भी उतने का ही होगा। लिख लो बेटा, फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000 का। सर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। सर अभी क्या काम बचा? सुनना मेरी बात, क्या काम बचा? अब बेटा आपको रिसिट एंड पेमेंट का टोटल लगा के, जैसे इन्होंने आपको क्लोजिंग कैश दे दिया था ना, जैसे इन्होंने आपको ये वाला क्लोजिंग कैश दे दिया, ये वाला, और उस क्लोजिंग कैश को आपने यहां लिख दिया। अब ऐसे ही आपको यहां पे ना ओपनिंग कैश निकालना पड़ेगा बेटा। यहां पे टू बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैश देखो कि इनके पास ओपनिंग कैश कितना था। बड़ा सिंपल है, इधर का टोटल लगाओ, इधर को माइनस करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पे कैलसी नहीं है बेटा, आप बताओ। इधर का टोटल लगा के इधर माइनस करके बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। चलो बच्चों देखो, इधर का टोटल मुझे किसी बच्चे ने बताया, मैडम इधर का टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का? हाँ इधर का कितना आ रहा है टोटल? अरे ये वाला 10,560। ओके, उसमें से जब मैंने ये सारा आइटम माइनस कर लिया तो बेटा ये कितना आ गया? कितना आ गया? 1390। तो इधर का भी टोटल आ गया 10,560। बेटा अब ये वाला कैश कहाँ जाएगा? वो यहाँ वाले में आएगा। यहाँ लिखो बेटा, कैश कितना? 1390। अब बेटा हम लोग इधर का टोटल लगाएंगे, उसमें से ये सारी चीजें माइनस करेंगे, इधर के टोटल से
जो आएगा उसमें से ये सब माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा कैपिटल फंड। बोलो कितना आ रहा है कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर में दोस्त? इधर का पहले टोटल बताओ कितना आ रहा है, बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड का कितना? 14590। बेटा उसमें से ये सब लेस करो, 11540, यही आया आंसर। चलो अब बेटा इस कैपिटल फंड का क्या करना है, इसको क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में लिखो कैपिटल फंड 11540। अब इसमें ऐड कर दो बेटा, देखो क्वेश्चन में आपके सरप्लस था या फिर डेफिसिट था? सर क्वेश्चन में मेरे सरप्लस था 600 का, ऐड कर दो बेटा सरप्लस 600 का, ऐड करो बताओ कितना आ रहा है। अब दोनों साइड का आंसर अगर मेरा सही आ गया तो समझो मेरा क्वेश्चन सही। बताओ सर दोनों साइड का टोटल क्लोजिंग बैलेंस शीट के, क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल बोलो जनाब, क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल बोलो। 15110, दोनों साइड यही आ रहा है बेटा, हम लोग सही हो गए बेटा। देखा मैंने बोला था ना मेरे साथ चलोगे सब सही होगा बेटा। अब सुनो बेटा, मैं आपको यहाँ पे एनपीओ खत्म करवा रहा हूँ। अब आपके एनपीओ में क्या बचा है, नो योर प्रैक्टिस के क्वेश्चन बचे हैं बेटा, वो आपको खुद करना। वैसे मैं उसकी वीडियोस डालूंगा बना के, लेकिन फिलहाल आपको यही करना। इसके अलावा एक टॉपिक बचता है बेटा एनपीओ में, एजुकेशनल वाला, इस बार वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। डन? तो बेटा आपका यहाँ पे एनपीओ खत्म होता है। टोटल आपने 10 क्वेश्चन किए, इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप 4 बार रिवाइज कर लोगे आपका पक्का हो जाएगा बेटा। डन? इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो और कर लोगे तो मजा ही आ जाएगा सर। कौन सा? इस बार के लिए, इस बार के लिए। डन? चलो सर यहाँ पे थैंक यू बोल दूं और अगला चैप्टर शुरू करा लूं। चलो सर, ओके, थैंक यू।